QE into y बराबर हाफ mv स्क्वायर। अगर आप मेथड 2 लगाओ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? QE फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट y हुआ है और काइनेटिक में कितना चेंज आ रहा है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे v निकाल लोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे जो v होगा वो vx होगा, है कि नहीं? और vx कैसे निकालेंगे? vy की वैल्यू ax में पुट करनी पड़ेगी, वहां से इंटीग्रेट करोगे तो vx आएगा। डिस्प्लेसमेंट है y और कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और याद है कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पाथ पे डिपेंड कौन सा हाइट लेंगे? वर्टिकल हाइट। जी वेलोसिटी कौन सा है? वेलोसिटी x वाली होगी उस मोमेंट पे, क्योंकि उस समय परपेंडिकुलर है ना, तो y तो 0 है, x वाली होगी। x वाली कैसे निकालेंगे? इसमें v by 2 ax पता है अपने को और v by 2 रख दोगे तो sin का फंक्शन ओमेगा t का फंक्शन बन जाएगा, इसको dx by dt लिख दो तो आ जाएगा। दोनों में एक बार क्वेश्चन देख लो ध्यान से, कहीं किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताओ, मैंने दोनों तरीके बता दिए। किसमें y बराबर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर बाई QE। v निकाले तो काम हो जाएगा। v उस मोमेंट पे कितना होगा? vx होगा, तो ये परपेंडिकुलर है। और vx कैसे निकालेंगे? ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ax वाला। vy हमें पता था, निकाल चुके थे, साइन का फंक्शन है, उसको वहां पे पुट करोगे तो ax जो फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा और ax इक्वल टू dvx by dt, वहां से vx मिल जाएगा। ज्यादा लंबा होगा लेकिन तरीका समझ में, एनर्जी से भी। अगर हमें v पता होता तो एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। मान लो एग्जाम में तुम्हें v दे दिया तो उस मोमेंट पे v की वैल्यू को समथिंग है, तो आंसर कैसे निकालोगे? सीधे वहां लग जाएगा, QV बराबर हाफ mv स्क्वायर, जैसे इसने सॉल्व किया था, सीधे वहां से आप y निकाल सकते हो। लेकिन v पता नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा मेथड। और समझ में आया? पैराबोला नहीं है, कैसा पाथ है ये? इसको एक बार और, ये y मिल गया तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सिमिलरली x मिल जाएगा फंक्शन ऑफ टाइम, x और y का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम को एलिमिनेट करोगे, दैट विल गिव यू साइक्लोइडल ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? सब कुछ समझ में आया? ये बताते नहीं है, समझ में आया नहीं आया? तुम्हें आ गया? किन लोगों ने सोच लिया था थोड़ा बहुत? इसने तो पहला वो वाला सोचा था फर्स्ट वाला में, उसके बाद b निकालने का कोई तरीका कर लोगे ऐसे? ठीक है, तो ये थे आपने सारे किए। एक बार देख लो, आपको कोई एक बार देख लो, भूल जाओगे, एक बार देख लो क्या तरीका अपना है। तो लगभग हमने सारे ट्रेजेक्टरी डिस्कस कर लिया ना। ये यही ट्रेजेक्टरी होता है, इसके अलावा कोई ट्रेजेक्टरी पॉसिबल नहीं है। जैसे एक मॉडल है ना, उसमें क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन लिखो आप इसी टाइप में। क्वेश्चन लिखो कि अ पार्टिकल विथ चार्ज q, क्वेश्चन लिखो अ पार्टिकल देखो इसी का इजी फॉर्म में बता दो क्या होगा। अ पार्टिकल विथ चार्ज q एंड मास m, a particle with charge q and mass m moving under the influence of a uniform electric field, moving under the influence of uniform electric field E I cap and a uniform magnetic field B K cap, under the influence of a uniform electric field E I cap and a uniform magnetic field B K cap, follows a trajectory from P to Q as shown। P से Q कैसा ट्रेजेक्टरी होगा? इस तरीके से साइक्लोइड में ना, as shown है ना, ये A है और ये यहाँ पे 2 है। Trajectory from P to Q as shown है ना। The velocities at P and Q, the velocities at P and Q are
वी आई कैप एंड माइनस टू वी जे कैप, माइनस टू वी जे कैप, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या क्या लिखे, चार ऑप्शन है, पहला लिखो, देन पहला ऑप्शन लिखो ई बराबर, ई की वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो दिया हुआ है आपको 3/4 mv स्क्वायर बाई क्यू ए, फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा पार्ट लिखो, ऑप्शन ए पार्ट ये, बी पार्ट में लिखा है कि ए ऑप्शन में ये लिखा है ई बराबर सम, बी में लिखा है, लिखो द रेट ऑफ वर्क डन, बी पार्ट में लिखो द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, the rate of work done by the electric field at P is P/4 mvq by A, ये दिया है mvq by A, yes or no? थर्ड में लिखना, सेकंड लिख लिया, थर्ड में लिखो the rate of work done by the electric field, rate of work done by the electric field at P is 0, rate of work done by the electric field at P is 0, सी ऑप्शन है ना। और डी ऑप्शन में लिखा है द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड, द रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू इज 0, द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज 0, सी ऑप्शन द रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू इज 0। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कौन कौन से ऑप्शन होंगे सोच के बताइए। हाँ मल्टी करेक्ट है, जे में आया हुआ सवाल है। हाँ हाँ निकालना है सर, पीक्यू कौन से पॉइंट सर? क्या पीक्यू कौन से पॉइंट है? हाँ ये वाला पॉइंट आपका पी है और ये वाला पॉइंट, देखो इसी साइड कैसा ट्रेजेक्टरी है ये बताओ, पहले बताओ ई और बी में कितने एंगल बन रहा है, सवाल के थ्रू देखो ई और बी में कितने एंगल बन रहा है, 90 का, कैसा पाथ होगा, साइक्लोइड, साइक्लोइड का ट्रेजेक्टरी, तब ये वाला डिस्टेंस ए है और ये वाला क्या है, b2 है। हाँ आ गया, ठीक है, बात नहीं निकाल, हाँ तो वहां से vx निकाल लिया तुमने, नहीं करेगा, सेम ही चीज होगी, ये vx लिख दिया। अब टाइम की लिमिट लगाओ, ये कॉस में 0 से कितना हुआ t/2 ओमेगा टर्म में लिखो, फिर यहाँ पे रखा तुमने वैल्यू, यहाँ पे भी तो स्क्वायर किया था, क्यों नहीं आया ये ओमेगा, ओमेगा में क्यू और भी है ना, है ना, ओमेगा के अंदर भी क्यू और है, बी ऑप्शन बता क्या, बी ऑप्शन में क्या था, क्या क्वेश्चन लिखा था, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू इज टू रेट ऑफ वर्क डन एट पी एंड क्यू, ओनली एट। तो ये इजी फॉर्म है इस सवाल का, है जिसमें आप आसानी से कॉन्सेप्ट किसी कॉन्सेप्ट के अलग सवाल बना, तो ये देखो इसी सवाल जो मैंने पहले कराया था उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया सवाल है ना, तो उस सवाल से आपने दो चीज सीखा, आप इसमें लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सेकेंड में बोला द रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, तो वहां से निकाल, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो काफी आसान है वो, तो इजी है, मतलब तो इजी होगा फिर। कौन से ऑप्शन होंगे, जो भी सवाल कराया था उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में।
बेटा ए और सी नहीं, A B D. हाँ ए बी डी ऐसे करते हैं, ए बी डी से ए बी डी और किसी का आएगा इतना आसान है, जो अभी कराया उसी कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा पार्ट। हाँ यहाँ पे आपका क्या वी दिया है, ब्लॉक किया है कि नहीं, यहाँ पे क्या दिया है बताओ, बस। अभी मैंने बताया था वो मैग्नेटिक कोई काम नहीं करता है, काम कौन करेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस लिख दो इसको, सॉल्व कर फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में क्या बोला, रेट ऑफ वर्क डन क्या पावर होता है, फोर्स पता है, उस मोमेंट पे वेलोसिटी पता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पावर। वही काम आप उस पे भी कर दो, लास्ट वाले पे। समझ में आया क्या बोला मैंने, फर्स्ट पार्ट पर क्वेश्चन कर दो, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है सवाल। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, हाँ तो आपको स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है बेटा, फाइनल पता है, स्टार्टिंग में कितनी थी वेलोसिटी उसकी v, फाइनल में कितनी थी 2v। काम कौन कर रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 में कोई काम नहीं करता, तो आप यहाँ पे जब लिखोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाओ बराबर क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आएगा नहीं, तो क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा होगा बताओ, फोर्स कितना लग रहा था 2e, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितना हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2a, तो qe into 2a लिख देना, जो हमने y लिखा इससे पहले सवाल में, बराबर चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगा, हाफ m, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 2v का स्क्वायर कितना हो गया, और स्टार्टिंग में कितना था -6, कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो हाफ m into 3v आ जाएगा सॉल्व करके अभी, अरे यस और नो, समझ में आया नहीं आया फर्स्ट पार्ट, अरे आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। सेकंड में क्या बोला है, कितना होगा रेट ऑफ वर्क डन बताओ, एक सवाल करा दिया पूरे क्लास सन्नाटे में चलेगी। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स, पी पे पूछा है क्यू पे पूछा है, पी पे पूछा है, तो पी पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना लग रहा होगा, राइट में क्यू ही लग रहा होगा, और वेलोसिटी कितनी है v, दोनों पैरेलल है, cos 0 हो गए, कितना हो जाएगा क्यू ई। नेक्स्ट में क्या था, ई हम निकाल चुके हैं कितनी वैल्यू उसकी, नेक्स्ट में क्या था थर्ड में, और सी और डी में क्या बोला है, जीरो नहीं होगा, और डी में क्या बोला था, हाँ जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लग रहा है, वेलोसिटी बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो कितना एंगल बना 90, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया cos 90 जीरो होता है ना, कर लोगे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है। चारों पार्ट क्लियर है क्या, नहीं है तो बताओ, मैं वापस बताता हूँ, बिल्कुल आगे समझ में ये चारों पार्ट। पावर वाला नहीं आया, पावर क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट ये होता है ना, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्यू और ई आई कैप है, और डॉट वेलोसिटी क्या है तुम्हारा आई कैप, ये तो है ना, कितना आएगा शॉर्ट पुट लेगा, ई हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट दैट, और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वो जीरो का 90 एंगल बन रहा है, cos 90 क्या होता है जीरो, कर सकते हैं ऐसे। एक और सवाल करा रहा कि तुम्हारे रिस्पांस को देखते हुए आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, कराऊं करा दूं, चल एक सवाल एक और लिख लो जल्दी से। देखो ऐसे सवाल करोगे तो जो एडवांस में अच्छे सवाल आने वाले हैं ना, उसका आपको पता चलेगा कि कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस। जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लो कि एक इनफाइनाइट वायर है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, और इसके सामने एक चार्ज है क्यू, इसको अपन v0 वेलोसिटी से फेंक रहे हैं इसकी तरफ, ये डिस्टेंस मान लो x0 फॉर द फील्ड।
ठीक है, V0 से फेंक रहे हैं राइट की तरफ, इनफाइनाइट करंट कैरिंग चार्ज है ना, उसमें करंट आई जा रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड द वायर। चार्ज इसका चार्ज का मास है लिखा, फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड द वायर। आप देखते हैं कि लोग अप्रोच सही लगाते हैं। अब यहाँ पे बी यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर तो होगा नहीं है ना, कर्व में होगा, किस तरीके से जाएगा? तो ये जो मिनिमम सेपरेशन ये बताए, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। जो अभी अप्रोच बताया था उसी तरीके से हो, सर्कल नहीं है ना। नेक्स्ट वीक में है ना, के बाद वो तो डिले हो सेम अप्रोच लगाओ, वेलोसिटी को क्या मानेंगे? vx i के प्लस vy j के, स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है अपने को, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनसाइड द प्लेन होगा, तो माइनस k कैप में होगा, और वैल्यू क्या होगी जनरल मोमेंट पे? μ0I/2πx। एक बार लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे सवाल आप अप्रोच कर पाओगे, इसलिए मैंने ये सवाल कराया। स्टार्टिंग सेपरेशन x नॉट भी है, वो क्रॉस प्रोडक्ट का b क्रॉस b का मेन चलते रहना चाहिए ना, एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे केवल मैग्नेटिक फोर्स ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स है नहीं।
देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अभी मैंने इसी सेम टाइप का सवाल कराया था 2 दिन पहले, उतना लंबा नहीं होगा जितना इससे पहले वाला सवाल था, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अप्रोच सेम लगेगा। फोर्स बी क्रॉस सी होता है, बी को जनरल पे bx सेकंड खुद डरते हो आई के प्ले का पेन चला हम लोग क्लास में चलाओ, एग्जाम में वो नहीं रहा, एग्जाम में वाले इजी वाले क्वेश्चन पे। आप ध्यान से देखोगे इसी क्वेश्चन पे इस पर जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया, इसी पेपर है ना। तो ये सब क्वेश्चन रैंक वाले हैं ना, जैसे आपने जनरल क्वेश्चंस कर लिए, 4-5 सवाल रहते हैं जो अच्छे होते हैं, इसमें दिमाग लगाना होता है, तो आप स्किप करके आते हैं। तरीका बता रखा है मैंने आपको, बी क्रॉस बी करो, फोर्स निकालो, ax ay देखो, फिर देखो कैसे सॉल्व होगा। 90% सवाल बता चुका हूं, 10% करना। मैं ये बोल रहा हूँ x में क्या है y और y में क्या है x, सबको कंफर्म करते किसी का भी नहीं आया। What form बिना इससे बनाए कैसे स्टार्टिंग होती है मैंने भी और केवल मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करता, यानी v नॉट हमेशा कांस्टेंट होगा। पहले वाले सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी था और मैग्नेटिक फील्ड भी था, इससे वो v चेंज हो रहा था। दिमाग चलाओगे कितना काम करो दिमाग। तो यहाँ देखते हैं, लिखूं मैं, चलो यहाँ टाइम हो जाएगा फिर। बहुत सारे लोग बैठे हैं यार, कुछ तो सवाल कराने का क्या मतलब है। वेलोसिटी वेक्टर जनरल मोमेंट पे क्या होगा बताओ। कुछ लिखो, गलत करो कोई बात नहीं, तब सीखोगे ना, या सिंपल फॉर्मूले वाले सवाल करें कुछ। ये हो गया ये चीज। अब मैं बोलूं अगर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर क्या वो v नॉट के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा क्यों। मैग्नेटिक कोई काम नहीं कर रहा है, हर एक जगह स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब यस और नो। अब लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं, सीधे सीधे कौन सा फोर्स है, Q क्रॉस P है। अब आसानी से इसको लिख सकते हो, Q लिख दो, यहाँ लिख दो I कैप
फिर क्या लिखोगे जे कैप, फिर क्या लिखोगे के कैप। v में क्या क्या है बताओ, vx है, साथ में क्या है vy है, ये 0 है। मैग्नेटिक कितना है बताओ, k में है, तो 0 0 कितना है वो, उसकी वैल्यू बताओ, म्यू नॉट i बाई कितना होगा एक्सपोनेंट 2 पाई x, x वेरिएबल है, ये सुनो इसको आप सिंपलीफाई करो, क्या मिलेगा i कैप में क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये म्यू नॉट i dy, साथ में क्या मिलेगा 2 पाई x, माइनस 0 हो गया, ये लिखा है क्या मैंने, हाँ। और जे कैप में क्या मिलेगा, जे कैप में देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या मिला म्यू नॉट i, हाँ x into e की पावर माइनस 2 by mv by u naught y। आंसर बता रहे हो, हाँ ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे में देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया म्यू नॉट i vx, सही लग रहा है तुम्हारा आंसर 2 पाई x, और k में क्या होगा 0, यही बना। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ax कितना आएगा, जल्दी बताओ ax कितना आएगा 2 बाई m, और वो कितना है म्यू नॉट i vy अपॉन क्या है 2 पाई x, सही है क्या, और ay कितना आएगा q बाई m इंटू क्या है म्यू नॉट i vx अपॉन क्या है 2 पाई x। देखो ध्यान से, ये कितना आ गया था, यहाँ तक आ गया था। अब फिर से वही मामला फंस रहा है क्या, वही मामला फंस रहा है ना, ax में क्या आ रहा है vy, और ay में क्या आ रहा है vx, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आसान काम है, ये दिया हुआ है, यस और नो, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा 2vx dvx बराबर 2vy dvy बराबर क्या 0। यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, तो यहाँ से चीजें आसान हो जाएंगी। ये लिख लो यहाँ पे, अच्छा माइनस, यहाँ पे माइनस था, माइनस है, यहाँ माइनस लगा, कहाँ पे चेंज आया था बताओ, इसमें ना माइनस, हाँ और कहाँ पे चेंज आया था, उसी में ठीक, आगे सबसे x में माइनस आ जाएगा, हाँ लगा तो माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा दोनों में, नहीं वहाँ माइनस ये वाई वाला प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये वाला टर्म सही है, गलत है, ये ठीक है, सही है, ये वाला नेगेटिव इसमें प्लस आएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस सही है अभी, हाँ, और ये माइनस सही है, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको, इसके लिए अपने को एसएचएम बनाने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो इक्वेशन दिया 2vx dvx बराबर क्या है 2vy dvy, तो जहां पे भी आपको x को y में कन्वर्ट करना है वहां से पुट कर दो। देखो मैं बताता हूं अभी आगे क्या करना, इसमें एसएचएम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बताओ, यहां तक आप लिख लो, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, विल गेट द आंसर। तो यहाँ देखो, इसका फायदा क्या है, इसको देखो, इसको देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ay को py dpy by dy लिख सकते हैं क्या, बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्या था ये पूरी वैल्यू q by m, और ये क्या था म्यू नॉट i by 2 पाई, और यहाँ पे क्या है vx by x, ये है ना बेटा। अब vy dvy को क्या लिख सकते हैं वहां से बताओ, vx dvx किसके बराबर है माइनस ऑफ vy dvy, ये दिया हुआ है क्या, हाँ, तो आप यहाँ से इस वाले टर्म को ये लिख सकते हैं क्या, और अच्छा पहले वाले इक्वेशन में देखो क्या लिख सकते हैं, ax को क्या लिख सकते हो बताओ, तो vx साथ में dvx by dx बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ q by m, और यहाँ पे म्यू नॉट i by 2 pi x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v by, इसमें एक्सचेंज कर लो, काट पीट मचाओ, देखो इंटीग्रेट हो या नहीं हो रहा,
अब वी वाई डी वाई को अगर मैं लिख दूं वी एच डी वी एक्स माइनस के साथ, अरे यस और नो, का वी वाई से कट जाएगा, एक्स और वाई में इक्वेशन बन जाएगा। पता नहीं क्या बोल रहा है, पागल हो गया। जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें वी वाई डी वाई को क्या लिख सकते हो, वी एच डी वी एक्स माइनस के साथ, तो वाई वाला टर्म कट जाएगा ना, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा, वी एच बेस कट गया, एक्स और वाई में इक्वेशन बन जाएगी, आराम से सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, फिर कहते हैं कॉपी करने यार आ गया। अच्छा बताता हूँ, लिखने आता है तो इधर देखो, कोई बात नहीं, अगली क्लास में नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, आपके सारे रिस्पॉन्स रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ना, इधर देख, इधर वो जो लिखा है ना वी वाई डी वी वाई, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वी एक्स डी वी एक्स। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया वी एक्स, साथ में क्या बोल दिया डी एक्स, वाई क्या लिख दिया, नीचे डी वाई था, माइनस के साथ आ गया नहीं, और इस साइड क्या था आपका क्यू, माइनस था क्या उस साइड पे, म्यू नॉट आई अपॉन क्या था 2 पाई एम, और यहाँ पे क्या था तुम्हारा vx बाय x, सही था ना। तो ये vx से यहाँ से vx कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन रहा है बताओ, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये क्या बन जाएगा माइनस x, ये क्या बन गया dvx, और क्या बन गया q म्यू नॉट आई अपॉन क्या बन रहा है 2 पाई m, और यहाँ पे क्या बन गया dy। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम काम नीचे वाले में करो, क्या चेंज आएगा, नीचे वाले में क्या आ जाएगा, vx dvx को चल सकते हैं माइनस वी वाई डी वाई, नहीं माइनस वी वाई डी वी वाई अपॉन क्या है dx, बराबर ये कितना था q माइनस 2 म्यू नॉट आई अपॉन क्या था 2 पाई mx, और साथ में फिर क्या था वी वाई, यहाँ से वी वाई से वी वाई कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन ये बन गया। बन रहा है बेटर नहीं बेटर, देख लेते हैं x dvx, उधर क्या बन गया q म्यू नॉट आई बाय 2 पाई m इनटू dy, और नीचे में क्या बन गया log में आ जाएगा ना, आ जाएगा। और लिमिट कहां से निकाला हुआ है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट कितना था x नॉट, और फाइनल अपने को निकालना है x की वैल्यू। तुम्हारा क्या ऐसे ही आया था, क्या चेंज किया था, तुमने सोच लिया था खुद से, मैच हो रहा है। तो इससे पहले वाले सवाल में अपन क्या किया था, उसको डिफरेंशिएट करके क्या किया था, एसएचएम बनाया था, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, सब सही है।
पूरा इंटीग्रेट नहीं हो रहा। इसको हमने क्या लिखा था, ए वाई को डी वाई डी वी वाई बाई डी वाई है ना, और ये क्या था क्यू बाई एम म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये क्या था वी एक्स बाई एक्स, और वी वाई डी वाई का लगता है वी एक्स डी वी एक्स, और ये कौन सा है, और वी वाई डी वाई को हमने क्या लिख दिया था माइनस ऑफ वी एक्स डी वी एक्स, और ये क्या था डी वाई का नहीं, और यहाँ पे क्या लिखा था क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एम, और ये क्या था वी एक्स बाई एक्स था, ये था ना, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये क्या बनना था आपका माइनस ऑफ डी वी एक्स, और ये क्या बनना था क्यू म्यू नॉट आई अपॉन क्या था 2 पाई एम, और यहाँ पे क्या बनना डी वाई बाई एक्स, ये बन रहा था कि क्या कोई क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और अगर अपन नीचे वाले को देखें एक्स वाले में, एक्स में क्या था वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स, और ये क्या था आपका माइनस क्यू बाई एम, और ये क्या था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और ये क्या था वी बाई एक्स, और इसको अपन ने क्या लिख दिया वी बाई डी वी, इसको dx वाला टर्म इसको क्या लिख दिया माइनस ऑफ वी बाई डी वी बाई, यहाँ से वी बाई से वी बाई कैंसिल हो गया, ये क्या बच रहा था आपका माइनस ऑफ डी वी बाई बराबर ये क्या बन गया माइनस ऑफ क्यू बाई एम, और ये क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई x बनेगा ये, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x जब x नॉट था उस समय y कितनी थी 0 थी, और जब ये x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई तो निकाल लिया x, उस समय आपकी स्पीड क्या होगी v नॉट होगी, है ना, माइनस v नॉट होगी नीचे की तरफ से सॉल्व कर, ठीक है, नीचे वाले से सॉल्व हो जा रही है ना, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या किया, इधर देख ये वाला देख, इस वाले इक्वेशन को बात मत करो, इस वाले इक्वेशन को अपन ने यहाँ लिख दिया, यस और नो, इसको सॉल्व करके ये वाला कुछ टर्म आया था, और ये जो इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको लिखोगे तो क्या बनेगा ax को क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ लिखो ना, ax बराबर क्या लिखा हुआ बताओ माइनस ऑफ क्यू बाई एम, ये क्या है म्यू नॉट आई बाई क्या है 2 पाई एक्स, और यहाँ पे क्या है वी बाई, अब ax को क्या लिख सकते हो vx, साथ में क्या सकते हो dvx बाई dx, और यहाँ पे क्या है ये माइनस 2 बाई एम, और ये क्या है म्यू नॉट आई बाई क्या है 2 पाई एक्स, और यहाँ पे क्या वी बाई है, अब इसको आप क्या किससे रिप्लेस कर सकते हो माइनस ऑफ डी वाई डी वी वाई, इसी को अरेंज कर मैनिपुलेट करना था, यहाँ पे dx आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस क्यू म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ गया 2 बाई एम इंटू एक्स, और साथ में वी वाई है, क्या कट रहा है यहाँ से बताओ ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा माइनस ऑफ डी वी वाई, माइनस भी कर दे और माइनस भी हटा दो, ये क्या बनेगा इधर म्यू नॉट आई अपॉन क्या बन गया 2 पाई एम, और ये क्या बन गया dx बाई x हो जाएगा ये, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जब x की वैल्यू x नॉट थी तो स्पीड कितना था बताओ v नॉट, और x की वैल्यू जब तुम्हारी कितनी होगी निकालनी है उस समय ये v बाई 0 था ना उस मोमेंट पे, और जब x होगी तो यहाँ पे v नॉट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर आ गया ना, ठीक है, पूरा सॉल्व करके बताना पड़ता है, हिंट दे दो तो तुम कर ही नहीं पाते, एक बच्चा केवल करता है। तो देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी फर्स्ट हो एग्जाम में vx y के टर्म में हो, है ना, या y x के टर्म में, तो क्या क्या दो तरीके सीखे, एक तरीका क्या लगा सकते हैं डबल डिफरेंस एसएचएम बना लो, और एक तरीका क्या है हाँ वो x नॉट पे v नॉट नहीं आएगा, y कंपोनेंट है वो v बाई, जब वो x नॉट था तो स्पीड कितनी थी x में थी उसकी v नॉट, y में नहीं थी ना, इसलिए 0 लिखा है, और जब वो मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी पे जा रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, x कंपोनेंट 0 था, तो हमने वहां पे x में v नॉट कर दी, ठीक है, समझ में आया लिमिट कैसे लगाया, घर पे जाके वापस दोनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना,
इसमें लिमिट मैंने इसलिए लगाया है, आप इधर देखो इसमें हो क्या रहा था, ये ऐसे जा रहा था ना, तो यहाँ पे आपके पास Vx है और यहाँ पे क्या आपका Vy है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, कोई डाउट है बैठ के पूछ सकते हो, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करूंगा, वो फोर्स ऑन द करंट करेंगे, करा दूं क्या? कल तो करंट करेंगे ना, करंट तो हो जाएगा आधे घंटे में डिस्कस, तुम्हारे तरीके से पता चल रहा है किसी ने किया नहीं होगा, किलो ने किया होगा, तो किलो ने मॉडल ईमानदारी से पूरा सॉल्व किया, एक क्वेश्चन, एक दो तीन बच्चों ने किया है, तो आज कर लोगे तो ठीक है। तो अभी स्टार्ट करूं क्या नया टॉपिक या कल पढ़ें? आज तो तुम पूरा हो गए, अब तो हो गया, चलो फिर अगली क्लास में। जिसको डाउट है वो रुक जाओ, पूछ सकते हो।